वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेलिना के क्लास 9 का यूनिट 7 ट्रिगोनोमेट्री 20 एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे मेरे भाई। आशा करते हैं वो पिछला वीडियो देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ है आपका, ठीक है, गिवन cos A इक्वल्स टू 5/13, इवेलुएट sin A माइनस cot A डिवाइडेड बाई 2 tan A और cot A प्लस 1/cos A। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पाइथागोरस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए पाइथागोरस ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। इसको आप A कंसीडर कर दीजिए, इसको B कंसीडर कर दीजिए, इसको C कर दीजिए। ये एंगल B आपका 90 है। क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे भाई, cos A, मतलब A एंगल को कंसीडर किया है। इस A एंगल को हम लोग का क्या किया है, कंसीडर किया है। मतलब A एंगल को कंसीडर किया है, मतलब बेस ये होगा, तो बेस हमारा 5K हो गया और हाइपोटेनियस ये होगा, H हमारा हो गया 13K। तो भाई हमारा PE वाला होगा, P हमारा क्या होगा, E वाला पार्ट P होगा हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाइए, तो P को निकालिए। तो P इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई P इक्वल्स टू H का वैल्यू कितना है, 13K का होल स्क्वायर माइनस 5K का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको इंटू कीजिए, स्क्वायर कीजिए मतलब, तो ये P इक्वल्स टू निकल जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर का अंडर रूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर माइनस करते हैं तो P इक्वल्स टू 144K स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर मेरे भाई P का वैल्यू निकल जाएगा 12K। क्या निकल जाएगा, 12K निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आर्गुमेंट्स है। तो क्वेश्चन में आर्गुमेंट है sin A cot A tan A। तो पहले sin A cot A tan A और cos A को निकालना था। cos A तो हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो sin cos और tan को हमको पहले sin cot और tan को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप sin A को निकालिए। sin A इक्वल्स टू होता है P/H। sin A इक्वल्स टू क्या होता है, P/H। P कितना निकला, 12। तो यहाँ 12K/13K। देखिए यहाँ पे P का वैल्यू क्या बैठ जाएगा हमारा, 12K, क्योंकि 12K निकाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे K कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 12/13। 12 क्या आ जाएगा, 13। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमारा निकालना है cot A। तो cot A का वैल्यू होता है B/P। तो B मेरे भाई देखिए फिगर में यहाँ पे 5K है और P हमारा क्या है, 12K है। तो यहाँ पे हम लोग 5K/12K इसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद आपका निकल जाएगा 10A। 10A होता है P/B। तो यहाँ पे हो जाएगा 12K/5K कट जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। सारा वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई, तो sin A माइनस cot A डिवाइडेड बाई 2 tan A, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो sin A का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 12/13 है। तो ये मेन फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, मेन फ्रैक्शन है। तो यहां पे हमने 12/13 लिख दिया, माइनस cot A का कितना है, 5/12। तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे 2 tan A, तो 2 इंटू 10A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/5। 12/5 जैसा जैसा यहाँ पे था वैसा वैसा यहाँ से जो वैल्यू निकाले थे उसको हम लोग पुटअप कर दिए। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, नहीं तो यहाँ पे मिसमैच हो सकता है। मेन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले मेन फ्रैक्शन को ड्रॉ कीजिए। हो गया हमारा, ये मेन फ्रैक्शन है।
ऊपर में 12 और 13 है, तो 13 इंटू 12 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि एक टेबल में नहीं आता है। 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 13 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12। 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 होगा, माइनस 12 से इस एलसीएम को डिवाइड, 13 आएगा तो 13 5 जा कितना हो जाएगा, 65, यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया यहाँ पे मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 12/5। अब इसको तुम सॉल्व करो, तो ये फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे 79 इंटू 12, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि मेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको इंटू करना है, तो सबसे पहले इंटू को समझिए यहाँ पे। ये देखो 5 9 जा 45, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, तो ये 395 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 12 12 जा 144, 144 2 जा 288, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 288। इसको हम लोग यहां पे 13 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 13 8 जा 104, 4 आ गया, 10 आया, 13 8 जा 104, 104, तो हो जाएगा मेरे भाई 114, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और 11 13 2 जा 26, 26 हो जाएगा 37, 37, तो ये हो जाएगा 3744, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारा मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cot a प्लस 1/cos a है, cot a प्लस 1/cos a है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, cot a का वैल्यू, cot a का वैल्यू क्या निकालें, 5/12, तो यहां पे बैठा देंगे 5/12 प्लस 1/cos a का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है, 5/13, तो यहां पे 5/13। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन रहेगा तो ये रेसिप्रोकल होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 5/12 प्लस 13/5, 13 क्या हो गया, 5 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये 156, कितना हो जाएगा, 156, 12 इंटू 13 156 हो जाएगा, प्लस करो तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस 12 प्लस कर दो तो दो रेगुलर, जैसे कि क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज आपको सिखा रहा हूं कैसे इसको 146 निकाले, बड़ा ही मजेदार है। पहले एक बार इसको ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 2 7 और 8, ठीक है, 1 प्लस 8 और यहाँ पे 1 हो गया, तो 181/60। ये कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, ठीक है ना, कटने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी से टेबल में नहीं कटने वाला, ठीक है। अब देखो इसका ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे मैं जब डायरेक्ट 12 इंटू 13 किया तो 156 सबको कंफ्यूजन था, तो इसका नोट इंटू कैसे करते हैं पहले समझ लीजिएगा। जब भी दो रेगुलर डिजिट का इंटू करना है, जैसे 12 इंटू 13 अगर आपको करना है, लॉजिक को समझिए, तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर कर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 144 प्लस 12 156 होगा ना, तो इसका 156। अगर भरोसा नहीं है तो छोटा नंबर में देख लीजिए, 4 इंटू अगर 5 करना है तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20। अब देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 कीजिए तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 20 आया मेरे भाई, आया कि नहीं। तो जब भी कोई रेगुलर नंबर का अगर आपको इंटू करना हो, ठीक है, रेगुलर नंबर का, तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कर दीजिएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। चलिए
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ले लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।